तो जी कुछ लोगों के लिए बहुत ही दुखद समाचार होगा, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कभी ये बातें बता पाऊंगी। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस फिल्म ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा, स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मेरी आज जो आंखों का प्रॉब्लम है, आंखों की सोजन थोड़ा सा कम हुई है और आंखों में है ना वो ड्रॉप वगैरह डल रही है, तो आज आंखें थोड़ी सी खुली है, देख सकते हैं। और अभी सुबह की 8:30 बज रही है। जैसे कि आप सबको पता होगा सोनू आजकल स्कूल नहीं जाता है, तो सोनू वहाँ पे जो है अपना हाथ मुंह धो रहा है खुद से, क्योंकि खुद से धोना सीखना थोड़ा ज़रूरी है। और कोशिश करती हूँ आजकल खुद से धोए, बाकी मैं तो उसको धुलाई देती हूँ। कुछ लगाना मत, बस ऐसे हाथ मुंह धो के आ जाओ। नल में पानी आ रहा है ना, तो मग में क्यों ले लिया? अरे नल की पानी से धो, मग की पानी गिरा दो, मग को रख दो। और यहाँ पे मैंने कर लिया है लगभग जो है खाने की यानी कि सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पे 3 पापड़ निकाल लिया है। ओ उठाओ उठाओ उठाओ, 3 पापड़ निकाल लिए हैं और इन पकौड़ा का जो है आज बनाऊंगी सब्जी। ये ना गिर गया, उठाओ उठाओ। प्याज काट लिया, लहसुन यहाँ पे कूट कर तैयार है। और इधर चाय भी बन चुकी है। गैस को ऑफ कर दिया है, नहीं तो ना सूख जाता है। कच्चा पापड़ मत खाओ, नहीं वापस से लूज मोशन हो जाएगा। कच्चा पापड़ नहीं खाया करते बेटा, लूज मोशन हो जाएगा, दस्त लग जाएगा, छिछी आ जाएगा। और बाकी का काम अभी जो है इस तरह होल्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उठने के बाद में कुछ भी नहीं किया और लेट उठी हूँ। लेट उठने के बजाय तो लेट सोती हूँ, आप सबको पता है। दूसरा ये सोनू का स्कूल जो है बंद है और रात को है ना बहुत तरह की टेंशन होती है, तो नींद वैसे नहीं आती है, थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ, छटपट करती रहती हूँ। उसके बाद में सोती हूँ तो भी थोड़ा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि उसका स्कूल कुल मिला के बंद है, कोई टेंशन तो है नहीं, तो थोड़ा लेट उठ जाता। तो जी मैं यहाँ पर सेक रही हूँ पापड़, क्योंकि आज का जो सब्जी है ना पापड़ वाली, वो सेक कर बनाने वाली हूँ। अक्सर मैं कच्चा बनाती हूँ तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन अगर सेक कर बनाओगे ना तो उसका कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। और बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है ना, लूज मोशन हो रहा था, तो ये बेसन दाल वगैरह से बनता है। अगर सेक के लूँगी तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, साथ ही शायद उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि कच्चा बनाने से होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 पापड़ है, सिक्कर बिल्कुल रेडी हो रही है। लेकिन बच्चे वहाँ पे मांग रहा है कि ना हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। और मेरे घर पर है ना इस टाइम 3 ही पापड़ है और दुकान वगैरह इस टाइम खुली हुई नहीं है। और अगर दुकान में जाऊँगी ना लाने के लिए, तो ये जो पापड़ है आके देखूँगी पूरी तरह से गायब हो चुका है, तो इसलिए छोड़ के नहीं जाऊँगी। सोच रही हूँ एक बार बना लेती हूँ, अगर बच्चों को चाहिए होगा ना तो फिर दोबारा से दुकान में जाके और लाके उनको दे दूंगी। देखिए गलती से ना ये जो मसाला दानी का ढक्कन था उसे डाल दिया था सिंक में। ऐसा बहुत ज़्यादा टेंशन और जब दिमाग ख़राब होता है ना तब होता है। तो इस सब्ज़ी में वो सारे मसाला डाली जाती है जो कि नॉर्मली सब्ज़ी में डाला करते हैं। तो मैंने प्याज को तो पहले ही काट लिया था, तो प्याज को यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर मैं तैयार करूँगी एक मसाला, यानी सब्ज़ी बनाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है। और यही अलग तरीका इस सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब बनाती है, साथ ही बहुत ज़्यादा फ्लेवर से ज़बरदस्त। देखिए पापड़ मांगने वाले यहाँ पे किस तरह खड़े हैं कि बस मैं ज़रा सा इधर उधर आंखें हटाई तो पापड़ जो है चोरी होना 101% तक क्लियर है, क्योंकि वो लोग पापड़ के लिए इतने देर तक यहाँ पे खड़े हैं। और छोटू तो बार बार मांगे जा रहा है, सोनू मांगता नहीं है, क्योंकि उसे पता है मम्मी सब्जी बना रही है, कम पड़ जाएगा, उतना उसको पता रहता है। तो देखिए मैंने जो है प्याज भुनने के बाद में मसाला डाल दिया, और मसाला में सारे सामग्री डाल दिया था, यानी सूखे मसाला जो भी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सारे पाउडर डाल दिया था। और जब तक मैं खाना बना रही थी ना, देख सकते हैं लाइट जा चुकी है, तो बिना लाइट की खाना बन रही है, तो इसकी वजह से आपको देखने में थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो पापड़ों को मैंने यहाँ पे तोड़ दिया है, क्योंकि टमाटर डाल दिया ना, टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और नमक डला हुआ है, तो इसलिए पापड़ को तोड़ लूँगी जब तक मसाला पक जाएगा। और मसाला पक चुकी है, देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया मसाला। इस तरीके जब मसाला ऑयल छोड़ देते हैं ना, तो ऐसा मान लेते हैं कि सब्जी में जो पकाने वाली मसाला है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पककर रेडी हो चुकी है। तो उस टाइम मैंने ग्रेवी डाल दी यहाँ पे 2 प्याली। और मेरे पास फ़िलहाल मजा हुआ बर्तन नहीं है ना, तो प्याली में जो है पानी लेकर रखी हूँ।
क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैं बच्चों को टाइम से खाना नहीं दे पा रही हूँ और सही तरीके से नहीं दे पा रही हूँ। इस वजह से सोच रही हूँ सबसे पहले आज खाने का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, बाद में सारे काम जो है होता रहेगा। सारे दिन पड़ी हुई है, जो काम होगा ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, क्योंकि परिस्थिति जब ऐसी होती है ना तो फिर इंसान क्या कर सकते हैं, इंसान को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। और मैं कोशिश करती हूँ खुद का ध्यान रखते हुए सारा काम हो तो सबसे बेटर है, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से अगर और ज़्यादा काम करने की वजह से बीमार पड़ गई ना तो फिर बच्चों का कोई नहीं है। तो जी ग्रेवी में बॉयल आ चुका था, पापड़ को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेवी में डाल दिया था तो वहाँ पे सब्ज़ी जो है बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं पापड़ की सब्ज़ी है ना बनने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखती है। लाइट नहीं होने की वजह से ना आप लोगों को ठीक तरह से दिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। लेकिन पापड़ की सब्ज़ी की एक खासियत ये है, पापड़ की सब्ज़ी जब ठंड हो जाती है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, पानी को सोख लेता है। तो बच्चों ने खाना वाना खा लिया था। यहाँ पे मैं आँखों की ड्रॉप को चेक कर रही थी, कौन सा दवाई रखनी है कौन सा फेंकनी है। और यहाँ पे छोटू है ना बहुत ज़्यादा मस्तीला हो गया है, वो हमेशा मतलब मेरे आसपास से नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे फेंकना है, जो दवाई पुरानी है डॉक्टर ने चेंज कर दिया तो दवाई को मैंने नीचे डाल दिया। और ये जो दवाई है ना ये फ्रेश है, यानी इसे डालने के लिए बोला है। और ये है देखिए सोनू का स्कूल का, जिसमें वो पहले जाता था। इस स्कूल को लाइफ टाइम मिस करूँगी। और ये जो ID कार्ड है मैं संभाल के रखूँगी, लेकिन बच्चों को तो नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके ज़िंदगी को उसके खुद के बाप ने मजाक बना कर रख दिया। और मैं जो है ना ये पंप लेके आई थी, मेरे पास पहले नहीं था। बीच में अगर आप लोगों को याद होगा मुझे ना बहुत सांस वगैरह फूलने लग गई थी, बहुत ज़्यादा हैवी टेंशन की वजह से। और 11 तारीख को सेम मेरे साथ बहुत ही एक दुर्घटना हुआ है, उसकी वजह से मुझे है ना थोड़ा प्रॉब्लम सी होने लग गई थी। तो मैं सोचा क्यों ना एक पंप मंगा कर रख लेती हूँ, ताकि है ना कोई भी इमरजेंसी होगा दिक्कत होगा तो कम से कम इंसान सांस तो ले पाए। और बहुत पहले ही यूज़ करती थी जब उसका पापा थे, उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। घर में झगड़ा उस औरत की वजह से होती थी, इस वजह से मैं रखा करती थी, सांस फूलने लग गया था मेरा। आप ठीक हूँ, लेकिन ये है कि एक बार खुद की सेफ्टी मतलब रखना ज़रूरी है। तो आज मैं है ना इस जो बैग है उसको सफाई करने वाली हूँ। तो देखिए बैग में से बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली हैं, क्योंकि इस बैग में है ना मैं बहुत सारी चीज़ें रख देती हूँ, लेकिन है ना काम इसका लेती नहीं हूँ। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है और छोटे छोटे बच्चों के सिल्वर वगैरह बहुत कुछ रखी हुई रहती है। तो ये वो बैग है, तो बैंक अकाउंट वगैरह जो भी है सब कुछ इसी में रख देती हूँ, क्योंकि ये बैग हाथ के पास में रहता है ना। देखिए कितने सारे यहाँ पे चिल्लर निकला है, सोनू के कड़ा वगड़ा। जब सोनू मतलब 15 दिन का था ना उस टाइम वो जलवा वगैरह कुछ प्रोग्राम वगैरह करता है, उस टाइम का सोनू का ब्लैक वाला कड़ा और सिल्वर वाला कड़ा जो है यहीं पे है। तो दोनों कड़ा मिल गई है और बहुत देर मैंने मतलब ढूंढा था, बहुत पहले मुझे मिला नहीं था, फाइनली आज इसी बैग में मिल गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कीमती हैं जिनका कोई मोल नहीं है। छोटे बच्चों को चीज़ें बहुत ज़्यादा अनमोल होती है मेरी नज़र में। ये दोनों मेडल बाबू ने जीता था उस स्कूल में जब वो पढ़ाई करता था, लेकिन किस्मत देखिए ना, मेडल जीता हुआ बच्चों के नसीब में है ना पढ़ाई नहीं जुट रहा है। पढ़ाई इसलिए नहीं जुट रहा है क्योंकि अब दुनिया जब चाल चलने लगता है ना तो फिर अकेले औरत कुछ नहीं कर पाती है। लोग जितना बोलते हैं ना बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हकीकत में जब खुद करने लगता है ना तो पता लगता है कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। और मेरे पास में अगर मेरी मम्मी भी रहती तो भी बात होता, लेकिन सबका अपनी अपनी लाइफ है, किसी भी इंसान को आप ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। अगर ज़बरदस्ती रखने की कोशिश करोगे ना तो फिर वो लोग रहेंगे तो नहीं, ऊपर से झगड़ा और होता है। इसलिए जो इंसान अपनी इच्छा से आना चाहता है ठीक है, नहीं आना चाहता है तो ठीक है। देख सकते हैं ढेरों सारे पैसा निकाला है और ये जो पैसा है ना कल शनिवार के दिन तो सब्जी लाने में काम आ जाएगा। यानी मेरा पैसा जो है सब्जी का निकल चुका है। सारे काम वगैरह वहाँ पे करने के बाद में बैग क्लीन हो चुका था, लेकिन एक दो चीज़ें बैग में रह ही गया। एक दिन में सारा कहाँ हो पाता है दोनों छोटे बच्चों को लेकर। तब तक जो है शाम हो चुका था और घर का जो भी क्लीन वगैरह होता है, झाड़ू पोछा सब कुछ, बर्तन वगैरह हो चुका था। सोनू को खाना था मैगी, बोल रहा है मामा मैगी खाना है। तो मैंने बोला मैगी क्यों खाना है, चलो आप है ना सेवई लेके आओ, थोड़ा सा मीठा बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए सेवई मंगा लिया, चीनी ख़त्म हो गया था, सोनू से मैंने ना चीनी भी मंगा लिया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोनों बच्चों के लिए सेवई। बच्चे इतना तो नहीं खाएंगे लेकिन मैं भी खा लूँगी। और यहाँ पे छोटू एंजॉय कर रहा है कच्चा सेवई। एक्चुअली उसके है ना आज फिर से वो छूला हुआ जो गोडा है यानी घुटने, वहाँ पे वापस से चोट लग चुकी है। तो जी कुछ लोगों के लिए बहुत ही दुखद मतलब समाचार होगा, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कभी ये बातें मतलब बता पाऊंगी। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रहा है,
कि मेरे जो आंखें हैं ना 90% तक सही हो चुकी है, क्योंकि दवाइयाँ और ड्रॉप ले रही थी, साथ में आप लोगों की दुआ काम कर गई। तो जितने लोगों ने भी मेरे लिए दिल से दुआएं मांगी है ना, सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरे फीवर भी ठीक है और आंखों में देख सकते हैं बस थोड़ा सा अब रह गई है सूजन, तो 1-2 दिन में सही हो जाएगा। अभी भी देखने में प्रॉब्लम तो हो ही रही है, लेकिन 1-2 दिन में सही हो जाएगा। और मैं देर रात तक काम करती हूँ, इसलिए मेरा पिंपल्स हमेशा रहती है, कोई दिक्कत नहीं उसका। बाकी आंखों की जो देख सकते हैं इधर भी डार्क सर्कल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं फ़िलहाल ठीक हूँ। और सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ, जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है, क्योंकि सभी ने, लगभग सभी ने मेरे लिए दुआएं मांगे थे। सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार हूँ मैं। क्योंकि एक माँ होना, इसलिए कुछ होने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मेरे बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं है, बस यही सबसे मेन रीज़न है। इसके अलावा मौत से किसको डर लगता है? वैसे भी मैं जिंदा कहाँ हूँ, क्योंकि जब किसी औरत का पति ख़त्म हो जाता है या फिर छोड़ देता है या फिर टॉर्चर करता है मेंटली, जब बात कोर्ट तक पहुंच जाती है ना, तो वो औरत ऑलरेडी मर चुकी होती है, उसके अंदर कुछ जिंदा नहीं होता है। जिंदा अगर हूं ना मैं, तो मेरा वजह ये है कि मेरा बच्चा है इसलिए, वरना मैं जिंदा नहीं हूँ। एक जिंदा चलता फिरता लाश हूँ मैं, बस बच्चों के लिए है ना चल रही हो, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो जी आज की वीडियो को इसी के साथ ऐड करती हूँ, मिलती हूँ फिर इस नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।